डियर स्टूडेंट्स, देखिए 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें अगला टॉपिक रीड करते हैं। ये है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यानी कि पौधे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ अपना भोजन तैयार करते हैं। You have just studied that plants prepare carbohydrates during the process of photosynthesis। यानी कि ये हम पढ़ चुके हैं कि पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उनका फूड फॉर्म होती है। The carbohydrates are made of carbon, oxygen and hydrogen. These are used to make other components of food। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट हैं वो होते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच हैव नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो किसकी सहायता से बनता है, नाइट्रोजन की सहायता से। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट नाइट्रोजन। लेकिन पौधे हैं उनके अंदर नाइट्रोजन कहाँ से आती है, तो देखिए, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ह्यूज अमाउंट इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। याद कीजिए, हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि वायु के अंदर जो गैसें पाई जाती हैं उनमें नाइट्रोजन भी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब और यूज नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन पौधे सीधा उस गैस को अब्जॉर्ब नहीं करते। Soil contains certain bacteria that change the gaseous nitrogen in a usable form and release it into the soil। यानी कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसीय फॉर्म में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं। These soluble forms are absorbed by the plant along with water। और फिर जो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन मिल जाती है वो पानी की सहायता के द्वारा पौधे उसे सोख लेते हैं। Also you might have seen farmers mixing fertilizers rich in nitrogen into the soil। आपने ज़रूर देखा होगा या आपको पता होगा कि किसान हैं वो उर्वरक का छिड़काव करते हैं अपने मिट्टी में, यानी कि अपनी खेतों में उर्वरक डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर नीड्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूट। वो क्यों डालते हैं, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है जिससे उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। प्लांट्स कैन देन मेक कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक फैट्स एंड प्रोटीन्स। और फिर उसकी सहायता से पौधे और दूसरे जो घटक हैं भोजन के, मुख्य जो घटक हैं उनका निर्माण करते हैं, जैसे कि फैट्स, वसा और प्रोटीन्स। आगे है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि पौधों में क्या और भी तरह के पोषण होते हैं, तो देखिए, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। यानी कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। और हमें पता है कि जिस भी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, जिस भी पौधे के अंदर, वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। वो अपना भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे गेट न्यूट्रिशन। तो वो कैसे जीवित रहते हैं, अपने लिए भोजन वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। Like animals and humans, such plants depend on the food synthesized by other plants। तो बिल्कुल अन्य जो जंतु हैं उनकी तरह और मनुष्य की तरह वो भी क्या करते हैं, अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। दे यूज़ द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि वो परपोषी पोषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सी द फिगर 5। Do you note yellow tubular structures twining around the branches and stem of a tree। यानी कि फिगर 5 देखिए, उसमें क्या दिखा रखा है कि येलो कलर की, पीले रंग की अमर बेल है जो पूरे पेड़ पर फैली हुई है, उसकी शाखाओं पर भी फैली हुई है। दिस इज ए प्लांट नोन एज कसकटा अमर बेल। यानी कि यह कौन सा पौधा है, कसकटा, जिसे अमर बेल भी कहते हैं। इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इट ड्राइव्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। यानी कि यह जिस पौधे के ऊपर फैलती है उसी पौधे से अपना भोजन ग्रहण करती है।